हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। कैसे हो आप सब? गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो सभी? सर गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। हाँ, तो फिर स्टार्ट करें फिर। हेलो, सर यस सर। चलो ठीक है, यस सर। स्टार्ट करते हैं इसको। हाँ, तो कल मैंने आपसे पूछा था रूट क्या होता है, ये सभी को पता है, ठीक है? हेलो, यस सर। यस सर। यस तो रूट क्या होता है बताओ मुझे फिर से। Sir, those value of variable for which the value of polynomial becomes zero are known as root of polynomial. ठीक है, ये बात सबको समझ में आ गई कि आपको एक पॉलिनोमियल Yes. दे रखा है किसी वेरिएबल x में या z में, किसी में भी आपने उस वेरिएबल्स की जगह अलग अलग वैल्यूज रखा तो पॉलिनोमियल्स की अलग अलग वैल्यूज आएंगी, ठीक है? जिन वैल्यूज के लिए पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाए उसे क्या कहेंगे? रूट या 0 कहेंगे, ठीक है? ठीक है, Yes Yes, sir. sir. अच्छा तो मुझे बताओ f(x = x² + 1) में यहाँ पर रूट क्या होगा इस पॉलिनोमियल का? Sir, minus one under root one. -1 अंडर रूट क्या Minus होता है? root one. इसकी वैल्यू क्या होती है? Yes, sir. अंडर रूट -1 कह रहा हूँ ना, अंडर रूट -1। Yes, sir. Yes, अंडर sir. रूट -1 कहाँ पर होगा? x की वैल्यू अंडर रूट -1 आपको कहाँ पर दिखाई देगी? जैसे आपने बोला ना, जैसे मान लो कि x एक्सिस है, तो यहाँ पर आपको ये 1 2 3 4 सब दिख रहा होगा। 1 कहाँ पर है, 2 कहाँ Yes, पर sir. है ना? जैसे आपने क्या डाला था, 1 डाला, जैसे ये 0 है, 1 इधर होगा, 2 इधर होगा, -1 इधर है, -2 इधर है। तो बताओ अंडर रूट -1 आप कह रहे हो, ये कहाँ पर होगा? यहाँ ये यहाँ पर होगा कहीं? सर रूट के बाहर माइनस होगा। हाँ, आप नंबर लाइन पर जो भी नंबर्स है ना उसको यहाँ पर पुट करके देखो, ये 0 हो रहा है क्या? नंबर लाइन पर जो भी वैल्यूज राइट करती है ना, 0 1 2 3 4 -1 -2 सर -1 तो -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? -1 ही रहेगा। -1 का स्क्वायर सर 1 1 हो होगा, जाएगा। 1 हो अच्छा जाएगा। 1 हो 1 हो जाएगा। जाएगा। तो 1 + 1 क्या होगा? 2। इसका मतलब क्या हुआ कि इस पूरे नंबर लाइन से आप कोई भी वैल्यू उठा करके इसमें नहीं रख सकते जिससे इसकी वैल्यू क्या हो जाए? 0 हो जाए। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? नो रियल, है ना, नो रियल रूट, ठीक है? ये समझ में आया? नो रियल रूट। तो ये जो Sir, एक बार एक्स, फिर बता दीजिए. अच्छा, ये इसको क्या बोलते हैं? रियल एक्सिस, या नंबर लाइन जो है इसको क्या बोलते हैं? रियल एक्सिस, ठीक है ना? ये -∞ से +∞ तक जाएगा ऐसा, ठीक है ना? ये आपका एक्स एक्सिस भी है। इसमें से आप अलग अलग वैल्यूज रखते चले जाओगे, फंक्शन की अलग अलग वैल्यू आती चली जाएगी,
इसमें ऐसा कोई भी वैल्यू नहीं है जिसको यहाँ पर रखने पर x स्क्वायर प्लस 1 0 हो जाए। ठीक है, समझ में आ रहा है? Yes, sir. आप कोई भी वैल्यू देख लो, -1 रखो ये खुद क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 0 रखोगे तो क्या हो जाएगा ये 1 हो जाएगा, 1 रखोगे तो वापस से 2 हो जाएगा, यानी कि 0 पर इसकी वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हो तो भी पॉजिटिव आ रही है, 0 से नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहे हो -x की तरफ तो भी पॉजिटिव आ रही है। इसका मतलब यहाँ पर कोई भी वैल्यू आप डाल दो इस एक्सिस से तो ये 0 नहीं आएगा। ये बात समझ में आ गई यस सर। सभी को? लोग हैं, अभी आवाज नहीं आ रही सबकी। Yes, sir. 25 जने Yes, sir. समझ में आ रहा है ना सभी को? Yes, sir. तो इसीलिए मैंने क्या लिखा Yes, है, sir. ध्यान दो, यहाँ लिखा नो रियल रूट, है ना, एक भी रियल रूट नहीं होगा, है ना। जो -1 वगैरह है ये इमेजिनरी रूट्स होते हैं, है ना, इमेजिनरी नंबर्स हैं, ये हम 11th में पढ़ते हैं। ठीक है, इसीलिए मैंने ऐसा नहीं लिखा कि नो रूट, नो रियल रूट लिखा है ना। अनरियल रूट्स हो सकते हैं, जो रियल नहीं है वो हो सकते हैं, बट दैट इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ आवर सिलेबस। ठीक है, ये समझ में आ गया, कोई रियल रूट नहीं है। यस सर। चलो ये तो एक बात हो गई, दूसरी बात कर लेते हैं। तो आज का डेट पहले लिख लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास देखो दो चीजें हैं, एक क्या है x, दूसरा क्या है fx। ठीक है, दो चीजें हैं, इसमें वेरिएबल कौन है? एक्स वेरिएबल है और fx फंक्शन है। Polynomial. वो तो ठीक है। हाँ हिमांशु बताओ क्या बात है? हिमांशु है कोई यहाँ? सर अभी अभी लेफ्ट कर दिया। अच्छा चलो ठीक है, तो देखो कॉन्सेप्ट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, ये आपको पता है? यस सर। बताओ वेरिएबल किसे कहते हैं? सर जिनकी सर, वैल्यूज वेरी करें value सर, जिनकी जिसकी कोई वैल्यू वैल्यू अलग अलग वैल्यूज हो। ठीक है, जिसका वैल्यू वेरिएबल फिक्स ना उसकी वैल्यू। फिक्स ना हो उसको हम Fix क्या value. कहते हैं, वेरिएबल कहते हैं। ये बात सही है। अच्छा कांस्टेंट, सर एक फिक्स्ड वैल्यू। कांस्टेंट हो गए फिक्स्ड फिक्स वैल्यू। ये बात सबको समझ में आ रही है? कांस्टेंट क्या है, वेरिएबल क्या है? जिसकी वैल्यू चेंज हो Yes, जाए, sir. वेरी करे, Yes, उसको sir. वेरिएबल, जो फिक्स हो जाए उसको कांस्टेंट कहते हैं। तो अब Yes, यहाँ sir. बताओ x, यहाँ पर x वेरिएबल है या fx वेरिएबल है? ध्यान से सोच के बताना। सर x वेरिएबल है। तो सर x दोनों जगह एक्स वेरिएबल है। fx, देखो इस fx को अभी अलग से x मत मानो, ये fx अपने आप में एक एंटिटी होती है ना, एक चीज है। fx को मान लो तुम k मान लो अभी के लिए, ठीक है, k मान लो, ओके है ना। तो अब बताओ k वेरिएबल है या x वेरिएबल है या दोनों वेरिएबल है? सर एक्स वेरिएबल है। तो इसका मतलब हुआ कि x की जगह कुछ भी डालो fx हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा, ऐसा है क्या? ऐसा है क्या? नो सर। क्वेश्चन सबको समझ में आ गई जो मैंने पूछा? जो सर क्वेश्चन आप है कहे fx में x की वैल्यू रखोगे तो कांस्टेंट वैल्यू आएगी, तो सर ये तो नहीं होगा ना सर, जो वैल्यू रखेंगे उसके हिसाब से वैल्यू ठीक है, आएगी। ठीक है, यानी कि पहली चीज क्या है, x वेरिएबल है, होगा ऑब्वियसली x, तो आप अपने मन से कुछ भी डाल सकते हो, है ना। तो x तो वेरिएबल है, ये हमें पता है। fx के बारे में जानना चाहता हूँ मैं कि fx क्या है, fx वेरिएबल है या कांस्टेंट है? वो फंक्शन का वैल्यू है। नहीं नहीं नहीं, हम अभी फंक्शन के उसके पे जा ही नहीं रहे हैं, सिंपल सा है क्वेश्चन। fx क्या है? अभी मैंने फंक्शन पढ़ाया ही नहीं, तो इसीलिए फंक्शन में मत पूछो अभी। ये बताओ fx क्या है, वेरिएबल है, कांस्टेंट है, क्या लग रहा है? सर वैल्यू ऑफ वेरिएबल इन fx। मैं वो सब नहीं पूछ रहा हूँ, है ना।
मैं तुमसे सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, fx कांस्टेंट है या वेरिएबल है? सिंपल। सर अगर सर कांस्टेंट या कांस्टेंट वेरिएबल? वेरिएबल दोनों का कॉम्बिनेशन है। कांस्टेंट वेरिएबल दोनों का कॉम्बिनेशन कोई चीज नहीं हो सकती, या तो कोई कांस्टेंट होगा या कोई वेरिएबल होगा। ऐसा पॉलिनोमियल है। जब नहीं नहीं पॉलिनॉमियल है तो तुम दोनों ही आएंगे। क्वेश्चन समझ नहीं रहे। एक मिनट देखो, जितना अभी मैंने बहुत चीजें तुमको पढ़ाई नहीं है, इसीलिए क्या ना, भूली बिसरी याद जो है ना, उसको भूल जाओ, है ना। जो अभी पढ़ा रहा हूँ सिर्फ वहीं तक, कांस्टेंट या वेरिएबल, दो चीजें। एक्स तो वेरिएबल है, ये बता दिया आपने, मैंने मान लिया। fx क्या है, कांस्टेंट है या वेरिएबल है? वो पॉलिनोमियल है, फंक्शन है, वो तो मुझे पता ही नहीं, बाद में देखेंगे। कांस्टेंट है या वेरिएबल? आवाज आ रही है? यस सर। हाँ बताओ बच्चों, कांस्टेंट है या वेरिएबल है, क्या लग रहा है आपको? नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया तो बोलो। वेरिएबल। पूछ रहे हो या सर बता रहे दोनों हो? में से कोई नहीं है। दोनों में सर से कोई दोनों नहीं? में से कोई नहीं नहीं है। ऐसा कुछ नहीं होता यार, मैथ्स में ऐसा कुछ नहीं होता केमिस्ट्री की तरह, या तो होगा या तो नहीं होगा। सर वेरिएबल है पूछ रहे हो या बता रहे हो? तो बता रहा हूँ। बता रहे हो वेरिएबल है। कांस्टेंट है, कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब, देखो कांस्टेंट और वेरिएबल पॉलिनोमियल से मतलब नहीं होता। कांस्टेंट जो है पूरे मैथ्स में कांस्टेंट है, मतलब कि x की कोई भी वैल्यू डालो, 0 1 2 3, fx की वैल्यू कांस्टेंट आएगी। ऐसा हो रहा है क्या? ऐसा हो रहा है क्या? नो सर, नो सर। तो अगर वो कांस्टेंट नहीं है तो फिर क्या बचा? सर वेरिएबल बोला फिर तो। वेरिएबल, वेरिएबल। तो सभी इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि ये एक वेरिएबल है। यस ठीक है, सर। अच्छा ठीक है। तो ये हमने सभी ने मान लिया कि x और fx यहाँ पर क्या है, दोनों ही वेरिएबल्स हैं। ठीक बात है। अच्छा, अब वेरिएबल हैं, इसका मतलब क्या है कि x और fx में कुछ अंतर आपको नजर आ रहा है? वेरिएबल तो हैं, ये तो मान लिया, पर दोनों में कोई डिफरेंस भी है या दोनों एक ही जैसे वेरिएबल है? वैल्यूज अलग अलग है। नहीं, वैल्यूज तो ऑब्वियसली अलग अलग है, उनके नेचर में कोई डिफरेंस आपको नजर आ रहा है? उनके वेरिएशन में कोई नजर आ रहा है? सर कांस्टेंट वेरिएबल। नहीं, कांस्टेंट वेरिएबल देखो बेटा, ऐसा कुछ नहीं होता, आज तक मैंने नहीं सुना, है ना। कोई भी चीज या तो कांस्टेंट होगी या तो वेरिएबल। सर एक सर ये वाला जो वेरिएबल है हाँ जो लेफ्ट साइड में, सर ये इंडिपेंडेंट है, और सर ये वाला जो हाँ है रूट के तौर पे यूज हुआ है। हाँ, वेरी गुड, मैं ऐसा ही कुछ सुनना चाह रहा था। देखो x जो है, x के बारे में अभी देखो, x क्या आपसे, मतलब आप जो वैल्यू लिख रहे हो, किसी से पूछ रहे हो क्या कि x मुझे 5 डालना है या 7 डालना है या 0 डालना है, या अपने आप डालते जा रहे हो? बताओ। यस सर। अपने आप डालते जा रहे हो ना, बिना किसी से पूछे। यस सर। तो इसको हम क्या बोलेंगे? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल, समझ में आ गई बात? यस क्योंकि सर। आपने, आपको मन हुआ x 0 डालने के लिए, आपने डाल दिया। आपका मन हुआ मैं -1 डाल के देखता हूँ, आपने -1 रख दिया। आपका मन हुआ 2, आपने 2 रख दिया। आपका मन हुआ 1000 रखने का, 1000 रख दो। आप कुछ भी रख सकते हो। इसको क्या बोलेंगे? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये बात समझ में आ गई सभी को? यस सर। अच्छा, अब आपका मन हुआ कि x मैंने 0 रखा, तो fx को यहाँ पर 10 रख दो। 10 रख सकते हो क्या? यस सर। 10 रख दोगे? x को 0 रखा तो fx की वैल्यू 10 लिख सकते हो? नो सर। नहीं लिख सकते। नो क्यों? सर। क्योंकि वो 0 + 1 1 ही आएगा। तो ये किस तरह का वेरिएबल है? डिपेंडेंट वेरिएबल। समझ में आ गई बात? ये क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल। किस पर डिपेंड कर रहा है? ये x पर, है ना। इसकी वैल्यू अलग अलग तो आएगी, लेकिन विथ रिस्पेक्ट टू x ही आएगी। ये डिपेंडेंट है, डिपेंड्स ऑन x। ठीक है, समझ में आ गई ये बात अच्छे से? Yes, sir. पक्का Yes, sir. सभी को? तो फिर मैं Yes, आगे sir. बढ़ता हूँ। चलो। यस सर। अच्छा, मैंने कल आपसे फंक्शन क्या होता है ये डिस्कस किया था क्या?
No, sir. चलो नहीं डिस्कस किया था तो अपन अभी करते हैं, है ना। कल मैंने आपसे वो पूछा होगा शायद कि आपने वो कहीं पर रोटी बनाने वाली मशीन देखी है, आपसे पूछा था No, sir. शायद। अच्छा ठीक है, किसी और दिन Sir, क्लास में पूछा नहीं बोला होगा। था। ठीक है, तो आपने कि कहीं पर भी रोटी बनाने वाली मशीन देखी है? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, उसमें आप इनपुट क्या डालते हो? Sir, आटा। आटा। आटा डालते हो और आउटपुट क्या आएगा? रोटी। रोटी आएगी। रोटी। आएगी। ठीक है, सभी को समझ में आ गया कि रोटी बनाने वाली मशीन में आप इनपुट डालोगे आटा, जो भी इंग्रेडिएंट्स होते हैं आटा रोटी बनाने के लिए। प्लीज माइक बंद कर दो, है ना, माइक अननेसेसरी साउंड नहीं चाहिए मुझे। ठीक है, और आउटपुट आपको रोटी मिल जाएगी। ऐसा कभी हुआ है कि आपने इनपुट आटा डाला रोटी बनाने वाली मशीन में और आउटपुट आपको समोसे मिल गए, ऐसा हुआ है कभी? या हो सकता है क्या? No, sir. नहीं हो No, सकता। sir. या फिर आपका मन हुआ कि मैं आज चावल वाली रोटी खाऊंगा, चावल डाल दिया और आउटपुट आपको रोटी मिलेगा, ऐसा भी नहीं हो सकता, है ना। एक पर्टिकुलर इनपुट लेगा और वो एक पर्टिकुलर आउटपुट ही देगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो फंक्शन भी, हेलो, ठीक है, Yeah. तो फंक्शन भी एक तरह का मशीन होता है, ठीक है ना। अब जैसे मान लो मैंने लिखा fx, है ना, और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो fx एक मशीन है जो कुछ इनपुट लेगा और आउटपुट देगा। आप इनपुट यहाँ पर क्या डाल रहे हो? मान लो आपने डाला है 0, फिर डाल दिया 4, फिर 0. डाल दिया 9, डाल दिया फिर 16 डाल दिया एंड सो ऑन। आउटपुट क्या मिला आपको? 1 मिला, है ना। फिर आपने जब 4 डाला तो 4 स्क्वायर 16 प्लस 1 17 मिल गया। फिर आपने जब 9 डाला तो 82 मिल जाएगा। फिर आपने 16 डाला तो 257 मिल जाएगा एंड सो ऑन। ठीक है, ये बात समझ में आ गई आपको? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा चलो, Yes, मान लो sir. मैं एक अलग टाइप का मशीन ले लेता हूँ यहाँ पर fx, ठीक है ना। ये भी एक मशीन है। fx क्या है? अंडर रूट Machine. एक्स। हाँ मशीन है, इसको डिफाइन मैंने ऐसे किया, अंडर रूट एक्स। अच्छा, आपको पता है कि हमको अभी तक वही पढ़ना है कि x जो होना चाहिए यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, है ना। हमारे फंक्शंस के सिलेबस में 12 तक हम रियल नंबर्स के लिए ही फंक्शंस पढ़ते हैं, है ना, इमेजिनरी नंबर्स के लिए फंक्शंस नहीं पढ़ते। तो x क्या होना चाहिए? अंडर रूट में है तो x क्या होना चाहिए? या तो 0 या तो पॉजिटिव, ठीक है। आप यहाँ पर -1, -2, -5 x की जगह नहीं डाल सकते अगर x अंडर रूट में है तो। ये बात समझ में आ गई सभी को? Yes, sir. Yes, sir. तो चलो, ऊपर जो इनपुट डाला था ना, यहाँ पर भी वही आप डाल करके देखो, 0, 4, 9, 16 वगैरह वगैरह। आउटपुट आपको क्या आएगा बताओ? आउटपुट क्या आएगा बताओ? सर पहला वाला अनडिफाइंड हो जाएगा। अनडिफाइंड हो जाएगा, क्यों? No, sir. Two आएगा। पहला 0 जब इनपुट डाल रहा है तो आउटपुट क्या अच्छा, मिलेगा? no, sir. 0 ना। 0 zero. इनपुट है तो आउटपुट क्या आएगा? Undefined. अनडिफाइंड। अंडर रूट 0 अनडिफाइंड होता है? ये किसने बोल दिया आपको? अंडर रूट 0 अनडिफाइंड होता है क्या? इसकी वैल्यू क्या होती है? सर क्या? हेलो, सर 0 to the power 1/2। तो उसकी वैल्यू 0 to the power 1/2 क्या आएगा? 0 को अगर तुम रूट किसी भी रूट पावर 0 में की रेज वैल्यू। करोगे तो क्या आएगा? सभी को समझ में आ रहा है? किसी की आवाज नहीं आ रही सर मुझे। 0 होगा। ऑब्वियसली 0 होगा। सर समझ नहीं आ रहा है। क्यों? इसमें क्या समझ? तो बहुत ही बेसिक है, 0 का पावर 0 ही तो होगा। 0 को किसी से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 5 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है भाई? इसका मतलब है 5 को तुम 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हो। 0 का स्क्वायर का मतलब क्या होगा? 0 को 0 से मल्टीप्लाई कर रहे हो। अंडर रूट का अकॉर्डिंगली जो भी कन्वेंशन है वहां पर चेंज हो जाएगा। तो 0 को तुम किसी से भी मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही तो आएगा।
यस सर। ये तो बहुत ही बच्चों वाला क्वेश्चन है, इसमें किसी को डाउट है क्या? नो सर। नो सर। तो फिर इतना टाइम लगाया ये बताने के लिए। बताओ फिर से आउटपुट क्या आएगा। इनपुट मैंने लिख दिया, आउटपुट बताते जाओ मुझे जल्दी से। इनपुट आपके सामने है 0, 4, 9, 16 एंड सो ऑन। 0 2 3 4 0 2 3 4 0 2 3 4 0, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। 4 ठीक है, Yes, सभी का ये आ sir. गया। यस सर। अच्छा, इसको दिखाने का पर्पस क्या था कि आप देख लो, ऊपर भी हमने सेम इनपुट डाला था ना, और नीचे भी हमने क्या डाला था, सेम इनपुट डाला था। ठीक है, ऊपर में आउटपुट आपका कुछ ऐसा आया था और अभी आपका आउटपुट क्या हो गया, कुछ ऐसा आ गया। ठीक है, ये सबको दिख रहा है अच्छे से? यस सर। तो ऐसा इस क्यों हुआ? इसलिए हुआ क्योंकि मशीन अलग अलग थी आपके पास, है ना। ठीक है, जैसे एक मशीन है वो रोटी बना रही है, एक मशीन मान लो कचौड़ी बना रही है, तो आउटपुट अलग अलग आएगा ना, इनपुट वाले ही सेम है। तो यही आपको ऑब्जर्व करना है कि फंक्शन क्या होता है, एक मशीन होता है। और ये क्या है, अगर आपका मन हुआ कि मैं यहाँ पर -1 डाल दूँ तो इनपुट में -1 रख सकते हो क्या? नो सर। नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि x को 0 या उससे बड़ा होना चाहिए, तो आप इनपुट आपका जो भी मन है वो नहीं डाल सकते, है ना। जैसे हमने क्या कहा था, आप चावल नहीं डाल सकते रोटी बनाने वाली मशीन में, आपको आटा ही डालना होगा। तो मैं यहीं पर इस बात को फॉर्मली डिफाइन कर देता हूँ और आपको हमेशा याद रहे कि फंक्शन होता क्या है। इट इज अ मशीन which can take certain input and return certain output। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? यस सर। चलो, ये अगर सबको समझ में आ गई, हाँ बोलो। हेलो, चलो ठीक है। अच्छा मुझे ये बताओ, हम जैसे f(x = x² + 1 या कुछ भी x² - 4 लिख रहे हैं, मान लो ये किसकी वैल्यू है? यहाँ पर आप जो सब्स्टिट्यूट करोगे वो किसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे यहाँ पर? fx की यहाँ पर इस जगह आप किसकी वैल्यूज डालते जाओगे? x² की। x² की नहीं, x की, है ना, x की डालोगे। ठीक है, वो अपने आप स्क्वायर कर लेगा। फंक्शन है, मैंने क्या बोला अभी कि आपको सबके बारे में नहीं सोचना, आपको सिर्फ वेरिएबल के बारे में सोचना है। आपको इनपुट वेरिएबल देना है ना, वो मशीन खुद पे खुद x² - 4 बना करके आउटपुट दे देगा। ठीक है, ठीक है। यस सर। तो ये जो आप Yes, इनपुट sir. डाल रहे हो, आप जो इनपुट डाल रहे हो वो डाल रहे हो आप x डोमेन से, है ना। डोमेन का मतलब होता है उसका क्षेत्र। तो ये समझ नहीं आ रहा है अभी, तो उसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। x डोमेन का मतलब हो गया कि x की वैल्यू हम डाल रहे हैं, यानी ये मेरी x एक्सिस है ना, x एक्सिस है, तो यहाँ से वैल्यू उठा करके डाल दो। ये मानो 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये -1 है, तो आपने 0 उठाया यहाँ पर रख दिया, 1 उठाया और 1 की वैल्यू रख दी, 2 की वैल्यू यहाँ पर रख दी, -1 की रख दी, एंड सो ऑन। तो ये जो fx आ रहा है ये बेसिकली किसकी वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है ग्राफ पर? क्वेश्चन समझ में आ गया मैंने क्या पूछा? आप लोग रिस्पॉन्ड बहुत स्लो कर रहे हो, इसमें मेरे को बहुत समय वेस्ट हो एक रहा है बार क्लास और लेने में। फिर बोल दीजिए क्वेश्चन। नहीं, बाकी लोग जो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, आप इतने से डम्ब रहोगे, म्यूट रहोगे तो मुश्किल है पढ़ाना, है ना। चलो देखो इधर x² - 4 में इनपुट जो है वो x की डाल रहा हूँ मैं,
यानी एक्स एक्सिस से उठा करके वैल्यूज डालता जा रहा हूँ, तो जो एफ एक्स आ रही है वैल्यू, ये एक्स ग्राफ पर किसकी वैल्यू रिप्रेजेंट करेगी? एफ एक्स X की एक्स की। एक्स तो आप इनपुट डाल रहे हो ना, तो इनपुट भी एक्स होगा, आउटपुट भी एक्स होगा। सर y की वैल्यू। चलो इसको देख लेते हैं एक बार मैं ग्राफ बना लेता हूँ, फिर इसको आप समझना। आप लोग थोड़ा एक्टिवली पार्टिसिपेट करो, है ना, ये वन वे नहीं है, वरना फिर मैं आपके लिए बेटर रिकॉर्डेड क्लासेस भेज दूँ। ठीक है, ये मान लो एक पॉइंट लिया P, इसका x कोऑर्डिनेट है मान लो 3 है, और y कोऑर्डिनेट क्या है मान लो 2 है सपोज। तो ये रिलेशन किन किन वेरिएबल्स के बीच बन रहा है? 3 और 2 किन किन वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन बन रहा है आपके हिसाब से? ये x है और ये क्या है? y है। Y ऐसे ही लिखते हो ना, Y. x, y ऐसे ही yes लिखते हैं। sir तो ये जो रिलेशन बन रहा है, Yes, sir. कौन से वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन बन रहा है यहाँ पर? X and Y x and y। X and Y. पक्का? y yes sir Relation is formed between x and y variables। ठीक है, तो यहाँ पर भी जो हम कह रहे हैं ना, ये तो आप x इनपुट दे रहे हो, ये क्या आएगा? y आ जाएगा, सिंपल है ना। ये जो fx आ रहा है, fx को हम y को ही fx बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात? यानी आपका लेंथ हो गया x एक्सिस, जो fx है वो हाइट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, y एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है। समझ में आ गई बात? yes sir यस सर। Yes, sir. इसको हम अभी चलो ग्राफिकली करके देखते हैं। ये सब तो हमने जो पढ़ा वो अलजेब्रिकली या थ्योरेटिकली पढ़ा। ठीक है, रूट क्या होता है और एफएक्स क्या है, ये सब तो समझ लिया। अब इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या है वो हम देखते हैं, तब आपको ये समझ में आएगा कि इसका मतलब क्या है। अभी तक जो पढ़ाया वो सबको समझ में आया? किसी को डाउट है बता दो अभी। जल्दी बताओ, समझ नहीं आया? हेलो, आया सर आ गया सर। तो कोई कुछ कह ही नहीं रहा है। आ गया ऐसा लगता है कि मैं बोलता जा रहा हूँ, लोग दुखी हैं कि क्यों बोल दिया ये सब। ऐसा थोड़ी ना है। ये ठीक है, x और fx का रिलेशन ये ठीक है, आप सबको समझ में आ गया ये? यस यस सर। ठीक है। Yes, sir. अब जब आपको ये समझ में आ गया है तो मैं इसको सीधे y बोल सकता हूँ, तो भी आपको समझ में आ जाएगा, है ना। Yes, इसका sir. मतलब है कि x की अलग अलग वैल्यूज के लिए y की अलग अलग वैल्यूज आ रही है, इसका मतलब यही है। ठीक है, Yes. Yes, sir. चलो वेरी गुड। अब जब ये समझ, प्लीज अपने माइक को ऑफ कर दो, है ना, बहुत डिस्टर्बेंस हो रहा है, जो भी है वो। इसका फिजिकल मीनिंग इसकी क्या है ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये हो गया x एक्सिस, ये हो गया आपका y एक्सिस। ठीक है, ये है मान लो 0, ये है 1, ये है 2, ये हो गया -1, ये हो गया -2। ठीक है, y की वैल्यूज क्या क्या आ रही हैं? मान लो है ये है -1, -2, -3, ऐसे करके कुछ आ रही है। ठीक है, तो जब x 0 है, अच्छा -4 भी है, जब x 0 है तो y की वैल्यू कितनी है? -4 यानी ये वाले पॉइंट, ये वाले पॉइंट है। ठीक है, x जब 0 है तो y -4 है। ठीक है, अच्छा x जब 1 है तो y की वैल्यू कितनी है? -3 -3 है। ये वाली पॉइंट है भाई। ठीक है, ये वाली पॉइंट। ठीक है, x जब -1 है
x जब -1 है तब कितनी वैल्यू है y की, -3 -3 यानी ये वाले पॉइंट है। अच्छा, x जब 2 है तो y की वैल्यू कितनी है, 0 यानी ये वाले पॉइंट। और x जब -2 है तो y की वैल्यू कितनी है, 0 0 0। ये जो पॉइंट्स हमने रखा ये सबको दिखाई दे रहा है, कैसे रखा समझ में आ गया ये, यस सर पक्का? अगर समझ में आ गया तो उन पॉइंट्स को आप ज्वाइन करो, इन पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे तो ऐसा कुछ बन रहा है, ऐसा कुछ बन रहा है। ये माइक बंद कर लो यार प्लीज, यस सर। बड़ा कष्ट दे रहा है जिसका भी माइक है ना। ये कर्व समझ में आ गया, यस सर देखो अब ध्यान से, पैराबोलिक हो जाएगा। हाँ ये पैराबोला है, यस सर ठीक है। तो ये जो ग्राफ है ये एक्स एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है, इस पॉइंट पे कट 2 कर and रहा है -2 और इस 2 पॉइंट and पे कट कर -2 रहा है, ठीक है। 2 and minus yes sir. तो तुम देख सकते हो कि जहां पर भी ग्राफ, कोई भी ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करता है वहां पर y की वैल्यू क्या होती है, 0, है ना। 0 और जहां पर ग्राफ y एक्सिस को कट करेगा वहां पर x की वैल्यू क्या होगी, 0, है ना। 0 जहां पर x एक्सिस को कट करेगा ग्राफ वहां पर y की वैल्यू 0 होगी, है ना। और जहां पर y एक्सिस को कट करेगा वहां पर x की वैल्यू 0 होगी, x की वैल्यू 0 ठीक है। लेकिन हमारे को क्या चाहिए, पॉलिनोमियल की वैल्यू चाहिए। पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या हो गया, y हो गया, है ना। तो y जहां पर 0 होगा यानी पॉलिनोमियल खुद जहां पे 0 हो जाएगा उसी को रूट्स कहते हैं। तो आप देख सकते हो कि ये दोनों पॉइंट्स पे पॉलिनोमियल क्या है, 0 है, उसकी हाइट इन दोनों जगह पे क्या है, 0 है। तो 2 और -2 क्या हो गए, रूट्स हो गए। समझ में आई बात, है ना। yes sir. तो इससे मैं क्या निष्कर्ष निकाल सकता हूँ कि रूट क्या है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रूट क्या है फिर, पॉइंट्स where the graph intersects the x-axis, ठीक है। जहां पर ग्राफ x एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा उसी को रूट कहेंगे, ठीक है। yes sir. ठीक है, तो अगर आपको ये समझ में आ गया तो आप fx = x² + 1 को ड्रॉ करके देखो। यहाँ पे x ले लिया, यहाँ पर fx ले लिया, ठीक है ना। आप पॉइंट्स ले लो, जैसे 0 ले लो ये आ जाएगा 1, है ना। 1 ले लो ये आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा, -1 ले लिया तो ये आपका आ जाएगा फिर से 2 आ जाएगा। आप इसको यहाँ पर 2 रख लो ये 5 हो जाएगा, -2 रखोगे तो फिर से 5 आ जाएगा। अब जल्दी से प्लॉट करके देख लो, x एक्सिस है, y एक्सिस है, x की वैल्यू 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ पर -1 है, इधर -2 है, यहाँ x की वैल्यू जब यहाँ पे y की भी लिख लो आप, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। तो x की वैल्यू जब 0 है y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू यहाँ पर है कहीं 2 हो जाएगी। जब x की वैल्यू -1 है तो y की वैल्यू फिर से क्या हो रही है, 2 हो रही है। x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू 5 आ रही है यहाँ पर कहीं, और x की वैल्यू जब -2 है तो फिर से y की वैल्यू यहाँ पर कहीं है 5। इन पॉइंट्स को अब आप ज्वाइन कर लो। तो आप देखोगे कि ये कहीं पर भी x एक्सिस को कट ही नहीं कर रहा है, इसका मतलब नो, तो इसका एक भी 0 नहीं होगा, है ना। ये इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन है ना। आपके सामने ग्राफ आ गया, x एक्सिस के हमेशा ही ऊपर है ये, ठीक है। ये क्लियर हो गया सभी को, यस Yes, सर
इसमें Yes, किसी sir. बच्चे को कोई डाउट है? कोई डाउट है इसमें? नो सर। नो सर। चलो नो सर। वेरी गुड। एक और एग्जांपल देता हूँ मैं जल्दी से, ये लास्ट एग्जांपल है आज का। मान लो ऐसा लिया 2x माइनस 2, ठीक है। ये ऑफ कोर्स ऐसा है fx इज इक्वल टू 2x माइनस 2, ऐसा है। ये x लिया, ये fx लिया। x को आप 0 रख दो तो क्या आएगा आंसर? -2. 1 रखा तो क्या आएगा? 0। 0 -1 रखा तो, या 2 रखा तो 2 आ जाएगा, ठीक है। 2. चलो अब फिर जल्दी से ग्राफ प्लॉट कर लिया। x मान लिया, इधर से y मान लिया। x पे क्या क्या वैल्यू रखी है मैंने? 0 1 2, ये देख लिया 0, ये 1 ले लिया, ये 2 ले लिया। y पर क्या क्या है? -2 है, 0 है और x जब 0 है तो y की वैल्यू क्या है? -2। ये एक पॉइंट आ गया। x जब 1 है तो y की वैल्यू 0 है, ये आ गया। x जब 2 है तो y की वैल्यू यहाँ पर कहीं। अब इसको ज्वाइन कर दो। ये स्ट्रेट लाइन है और इस पॉइंट पे वो कट कर रहा है, तो कितने रूट्स बने आपके? 1. 1। उसकी वैल्यू भी 1 है, यहाँ पे एक ही रूट बना और उसकी वैल्यू भी 1 है, ठीक है। ये समझ में आ गया? यस सर। अच्छा, लाइन कहाँ सर से तो कहाँ कोई तक भी एक्सटेंड? स्ट्रेट लाइन की वैल्यू एक मिनट बता दो, एक मिनट। लाइन कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड होता है? Sir, infinity. इनफाइनाइट। हाँ, लाइन सेगमेंट एक फिक्स लेंथ का होता है, पर लाइन क्या है? इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक जाएगा, है ना, दोनों डायरेक्शन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मान लो कि आपने बोला होता है कि नहीं मैं तो ऐसा कुछ बना रहा हूँ, x का पॉइंट मैंने 2 से स्टार्ट किया, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2, है ना। आपने बोला कि मैं तो x इधर आऊंगा ही नहीं, मैं यहीं से स्टार्ट करूंगा, 2 3 4 लूप लेता हूँ। तो आप जब 2 रखोगे तो वैल्यू y की क्या आ जाएगी? 2 आ जाएगी, ठीक है। आप बोलोगे जब 3 रखोगे तो क्या आ जाएगा? ये 4 आ जाएगा, और जब 4 रखोगे तो 6 आ जाएगा। तो आप बोलोगे कि मेरा तो लाइन ऐसे है, तो ये तो कट ही नहीं कर रहा है कहीं, इसका रूट 0 है। तो ऐसा नहीं है ना, ये इधर भी नीचे आएगा कहीं ना कहीं, है ना। तो ये तो गलत Sir, ग्राफ extend बना किया दिया। जाता है उसको. हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मतलब यही है कि लाइन जो है वो एक्सटेंड होगा, है ना। तो आप ऐसा नहीं करोगे कि मैंने अलग से पॉइंट ले लिए और आप कह दो कि नहीं भाई ये तो मेरा कहीं रूट ही नहीं आ रहा है, क्योंकि मेरी लाइन तो यहाँ से यहाँ तक है। तो लाइन सेगमेंट नहीं है, ये लाइन है, ये नीचे आएगा, है ना। ये फिर से कट करेगा एक्स एक्सिस को। इसका मतलब क्या होगा कि अ लीनियर पॉलिनोमियल हैज वन रूट। एंड ओनली वन रूट, है ना। यस। has one and only one real root। एक रूट होगा और